हेलो एवरीवन। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे हम बैंकों का बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। अब बैंकों के अलग अलग काम होते हैं, जैसे क्या पहला है, लोगों का खाता खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलकर उसमें पैसा जमा करते हैं और जमा किए गए धन पर सूद भी प्रदान करते हैं। जो हम अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं उस पर वो इंटरेस्ट भी हमें देते हैं। जब लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम अपने खाते में से इस पैसे को निकाल सकते हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, पेंशन, सब्सिडी, छूट, ये सब भी लोगों के बैंक में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है और गैस पे भी सब्सिडी आजकल मिल रही है, पेंशन है, ये सब जो है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बैंक साख उधार यानी कि लोन देने का काम भी करता है। साख उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक स्रोत होते हैं उसमें बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं। जो बैंक होते हैं वो खुद ही लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। और अनौपचारिक स्रोत होते हैं मित्र, फ्रेंड हो गए, साहूकार हो गए और परिवारजन, हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब इसमें आ गए। जैसे हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से भी कुछ उधार ले लेते हैं कई बार, तो ये होते हैं हमारे अनौपचारिक। और अगर हम डायरेक्ट बैंक से जाके लोन लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं औपचारिक स्रोत। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है। जो हम अनौपचारिक रूप से लेते हैं, जो अपने हम फ्रेंड से लेते हैं या फिर रिश्तेदारों से लेते हैं या किसी से ले लेते हैं जान पहचान के लोगों से, तो वो हमें महंगा पड़ता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा ले लेते हैं लोग। इसलिए साख या उधार के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। जो बैंक होती है उसकी बैंक जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है ज़्यादातर, और हमें उस पर ही निर्भर रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट बैंक से ले लें। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि की वसूली कर सके। अब जब उधार देने वाली जो संस्था होती है, जो भी जिससे भी हम लोन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति उधार लेगा, हमसे लोन लेगा, उसकी परिसंपत्ति, उसके पास जो भी संपत्ति है उसकी मांग करते हैं, ताकि वो अगर ऋण लोन जो है उसको चुका ना पाए तो उन सब चीज़ों को बेचकर अपने ऋण की वसूली कर लें। ये परिसंपत्तियाँ ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं और जिनको हम गिरवी रखते हैं उनको बोलते हैं समर्थक ऋण आधार। उदाहरण हो गया कृषि योग्य भूमि, जैसे किसान वगैरह अगर लेते हैं कोई ऋण तो उनकी जो खेती योग्य भूमि जो है वो उसको गिरवी रख देते हैं। जेवर हो गए, मकान हो गए, जब हम औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लेते तो इन चीज़ों को हम गिरवी रख सकते हैं। जैसे हमने देखा है लोग जब लोन लेते हैं तो अपनी किसी न किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं और बैंकों में हमें अपनी इन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है ताकि बैंक अपनी वसूली कर सके अगर हम अपना लोन नहीं वापस कर पाए तो। अब रिजर्व बैंक के कार्य देखते हैं। रिजर्व बैंक जो है हमारा, उसका काम है सबसे पहला है कि मुद्रा जारी करना। रिजर्व बैंक ही ये नोट प्रोवाइड कराता है, यही बनाते हैं, यही मुद्रा जारी करते हैं। ब्याज की दरों को निर्धारित करते हैं। जो रिजर्व बैंक है ये अलग अलग ब्याज की जो दर होती हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, उनको निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो रिजर्व बैंक डिसाइड करता है, उसकी समीक्षा करता है। बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करना, जो बाकी बैंक हो गए होते हैं हमारे, तो रिजर्व बैंक उन बैंकों की कुछ राशि को अपने पास रखता है।
बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना। रिजर्व बैंक जो है वो सभी बैंकों पर और स्वयं सहायता समूह जो है उनकी कार्यप्रणाली पर, उनके काम पर नज़र रखते हैं। तो ये हो गए हमारे रिजर्व बैंक के कार्य। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो हमने यहाँ भी पढ़ा कि साख का औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक और स्वयं सहायता समूह जो है औपचारिक स्रोत है साख के। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है? यहाँ पर हमने देखा मुद्रा जारी करता है, इसको हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। ब्याज की दरों को निर्धारित करता है, मुद्रा मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, बैंकों की राशि का जो है नकद संचयन करता है, बैंकों और स्वयं सहायता समूह की कार्यक्रम प्रणाली को पर नज़र रखता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसी एक समर्थक ऋण आधार का उदाहरण दीजिए। अब समर्थक ऋण आधार हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ हम गिरवी रखते हैं लोन लेते हुए उसको हम समर्थक ऋण आधार कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, कृषि योग्य भूमि हो गई, हमारा मकान हो गया, जेवर हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, वो हमारा समर्थक ऋण आधार का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, बैंकों के कार्य हमें बताया गया था कि बैंक जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे लोगों का खाता खोलते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं, लोगों को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं उस पैसे पे, और लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो भी पेंशन है, स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है, वो अकाउंट जो हम खोलते हैं उसमें वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है बैंकों के कार्य होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? तो साख लेने के दो स्रोत हमने यहाँ पढ़े, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हमारा साख लेने का औपचारिक स्रोत जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण ज़्यादातर महंगा होता है। इसलिए हमें साख लेने के लिए, उधार लेने के लिए अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर वर्कशीट आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सॉल्यूशंस को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।